कहानी का शीर्षक है लड़कियों तुम गुलाब के फूल की तरह हो। साक्षी बेहद खूबसूरत लड़की थी। 12वीं क्लास में पढ़ती थी। अपने स्कूल में लगभग हर टीचर की फेवरेट थी, लेकिन हिंदी टीचर ममता जी की तो वो खासी फेवरेट थी। ममता मैम कई दिन से नोटिस कर रही थी कि साक्षी का आजकल पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लग रहा। उसने एक दो बार साक्षी से पूछा भी सही, साक्षी बेटा कोई परेशानी है? नहीं मैम, मुझे कोई भी परेशानी नहीं, कहकर साक्षी ने टाल दिया। ममता मैम को लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कई दिन से ऐसा ही हो रहा था। साक्षी का होमवर्क भी पूरा नहीं होता था। आखिर क्या बात है? ममता मैम को साक्षी की चिंता हो रही थी। एक दिन ममता मैम स्कूल आने में लेट हो रही थी, तो उन्होंने अपने पति से उन्हें स्कूल तक छोड़कर आने के लिए कहा और वह बाइक पर अपने पति के साथ स्कूल आने लगी। तभी रास्ते में उनको साक्षी नजर आई। साक्षी के पीछे 2-3 लड़के आ रहे थे और वह उस पर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे। ममता मैम ने पहले तो सोचा कि इन लड़कों को जवाब दूं, लेकिन बाद में सोचा कि मैं इनको एक बार जवाब दूंगी, इससे ये लड़के नहीं सुधरेंगे। बेहतर होगा कि साक्षी ही इनको अपने हिसाब से जवाब दे। और वह स्कूल आ गई। अब क्लास में साक्षी भी आ चुकी थी। मैम ने साक्षी से कुछ नहीं पूछा, उन लड़कों के बारे में कोई बात नहीं की। दरअसल बात यह थी कि वह लड़के साक्षी को करीब 1 महीने से तंग कर रहे थे। वह रोज उसका स्कूल तक पीछा करते थे। वह लड़के रोज उसे परेशान करते थे, रोज उसके पीछे स्कूल तक आते थे और बड़े गलत कमेंट करते थे। वह अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके घर वाले खुले विचारों के नहीं थे। वे कुछ भी नहीं करते, सिर्फ साक्षी की पढ़ाई बंद कराकर उसको घर बिठा देते। उन्होंने उसका एडमिशन भी खासकर गर्ल्स कॉलेज में करवाया था। लंच पीरियड चल रहा था। लंच के बाद ममता मैम की ही क्लास थी। ममता मैम आई और कुर्सी पर बैठ गई और बैठते ही कहा, लड़कियों आज मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ममता मैम ने अपने पर्स में से एक गुलाब का फूल निकाला और वह आगे करके उन लड़कियों से पूछा कि यह गुलाब का फूल तुम्हें कैसा लगता है? सब लड़कियां एक साथ बोली, बहुत सुंदर लगता है मैम, उसकी खुशबू के तो क्या ही कहने। तो फिर मैम ने एक सवाल और पूछा, तो अच्छा अब बताओ, मैं यह गुलाब अगर तुम्हें देना चाहूँ तो तुम सब में कौन कौन लेना चाहेगा? सब लड़कियों ने अपना हाथ ऊपर कर लिया और सब लड़कियां एक साथ बोली, मैम गुलाब किसको पसंद नहीं, हम सभी इसे लेना चाहेंगे। लेकिन साक्षी बिल्कुल शांत थी। तो मैम ने बोला, साक्षी बेटा क्या तुम इस गुलाब को नहीं लेना चाहोगी? साक्षी बोली, हाँ मैम, मुझे भी गुलाब चाहिए, यह बहुत सुंदर फूल लगता है मुझे। फिर मैम ने कहा, जिस तरह यह गुलाब होता है ना, तुम लड़कियां भी वैसी ही होती हो, तुम्हारे अंदर भी वैसी ही खुशबू और सुंदरता है। अगर तुम आसानी से किसी को मिल जाओ तो तुम्हें हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन तुम्हें पाने में अगर किसी को डिफिकल्टी आए तो वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। जैसे यह गुलाब का फूल, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यह गुलाब का फूल मेरे से आकर ले लो तो तुम इसे तुरंत नहीं लोगी। लेने से पहले ध्यान दोगी कि इस फूल में कांटे कहाँ कहाँ हैं। फिर तुम उसे वहां से पकड़ोगी जहाँ तुम्हें कांटा नहीं दिखाई दे। वैसे ही मेरे कहने का मतलब समझो। मैं तुम्हें यह समझाना चाह रही हूँ कि तुम भी अपने आगे पीछे कुछ कांटे रखो, ताकि कोई और तुम्हारे पास आने से डरे। जैसे तुम्हारी आंखों में एक खौफ दिखे किसी को तुम्हारे पास आने में। अगर तुम्हें कोई गलत बोल रहा है तो जुबान तुम्हारे पास भी है, तुम उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती हो। तुम जितना डरोगी तुम्हें उतना ही डराया जाएगा। और हम डरे भी क्यों? जितना हक इस समाज में लड़कों को दिया है आगे बढ़ने का, उतना भी लड़कियों को हक होना चाहिए आगे बढ़ने का। किसी के डर से हम अपनी उन्नति को रोक लें, ऐसा नहीं होगा। किसी की गंदी नीयत से हम अपने आप को घर में बंद कर लेंगे तो गंदी नीयत का जवाब हम भी दे सकते हैं, अपनी आंखों में अंगारे भर के। ईश्वर ने हमें लड़की बनाया है, इसका यह मतलब तो कतई नहीं कि हम हमेशा दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जिएं। घर वालों की इच्छाओं का मान रखते रखते जरूरी नहीं कि अगर बाहर कोई तंग कर रहा है तो हम अपनी पढ़ाई लिखाई या करियर छोड़कर घर में बैठ जाएं। वक्त पड़ने पर अपने अंदर की दुर्गा को जगाना पड़े तो जगाओ। तो मेरी बात समझ में आई लड़कियों? हाँ मैम, बिल्कुल समझ आई, सब लड़कियां एक साथ बोली।
फिर मैम ने साक्षी की तरफ देखा और रहस्यमयी हंसी के साथ पूछा, क्यों साक्षी बेटा, मेरी बात समझ आई कि नहीं? साक्षी भी समझ चुकी थी कि मैम उसे क्या समझाना चाह रही थी। उसने कहा, मैम बिल्कुल, अब आप यह साक्षी नहीं देखोगे, एक दूसरी ही साक्षी नजर आएगी आपको। और फिर साक्षी अगले दिन जब स्कूल के लिए आ रही थी तो वही लड़के उसके पीछे आ रहे थे। साक्षी ने उन पर ऐसी गुस्से वाली नजर डाली कि वह लड़के सोच रहे थे कि आज इसको क्या हुआ है। उन्होंने सोचा एक दिन करेगी, अगले दिन फिर डर जाएगी। अब साक्षी उनसे डरने वाली नहीं थी। जब भी वह लड़के आते तो वह उनको ऐसे ही घूर कर देखती थी और अब तो उनका मुंह तोड़ जवाब भी देने लगी थी कि अगर मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को फोन लगाऊंगी। अब साक्षी का ऐसा रूप देख वह लड़के भी थोड़ा थोड़ा डरने लगे थे। फिर उन्होंने थोड़े दिनों बाद साक्षी का पीछा करना बंद कर दिया। तो यह कहानी हमें यह सीख देकर जाती है, उतना ही सहे जितना ठीक हो, हद से ज्यादा सहना ठीक नहीं, क्योंकि लोग हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।